नहीं अनिल जी, दूसरा सवाल ये है अनिल जी कि ये जो आईटीसी में अनिल जी एलआईसी का जो आईपीओ आना है, तो ऐसा भी अनिल जी को प्रवाद आना है कि एलआईसी को हाँ। अपना स्टेक जो आईटीसी के अंदर है वो 15% से कम पे लेके आना होगा। और अनिल जी इसके बाद एक सवाल और भी पूछूंगा आपसे, तो अनिल जी इसको भी प्लीज चेक कीजिए। आईटीसी तो सुर्खियों में है, अगर एलआईसी को अगर कोई ऐसा रेगुलर ऐसा कोई मतलब कि कोई नियम है तो फिर तो आईटीसी में सेलिंग आएगी। ऐसा कोई नियम है कि आईटीसी को आईपीओ लाने से पहले स्टेक 15% से कम करना होगा? पता नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, शायद एग्जाम्पशंस हैं, मतलब वो साइज के हिसाब से, बट आई एम नॉट श्योर, तो मुझे आइडिया नहीं है। और अगर हो सकता है, देखिए आपने पॉइंट अच्छा वैलिड लिया, अगर आईटीसी पूरी तेजी में नहीं चला तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो कि आईपीओ के पहले अगर एलआईसी को निकलना है तो वो एक जो सेलिंग प्रेशर रहता है ना कि बड़ा सेलिंग आना है, बड़ा सेलिंग आना है, जब तक वो ना हो तब तक स्टॉक नहीं चलता है। संभव है, मुझे एग्जैक्टली सीरियसली मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो मेरे लिए कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है और वो ये है, अब बार बार आप और जैन साहब और सब मिल के बार बार अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर क्या है, वो मुंह से निकल ही जाता है। 206 रुपए में आईटीसी ब्लाइंड बाय है, ये मुझे पता है। 206 रुपए में बेचकर आप ज्यादा नहीं कमा पाओगे, खरीद कर ही ज्यादा कमा पाओगे, ये बात पक्की है। तो और हो सकता है बेचकर आप 10 रुपए कमा ले, 15 कमा ले, 25 कमा ले, 170 आ जाए, 160 आ जाए, 180 आ जाए, 190 भी हो जाए। उससे ज्यादा तो खैर खराब 7500 की निफ्टी में भी नहीं हुआ। लेकिन ये चीज पक्की है, अगर कुछ अच्छा हो तो स्काई इज द लिमिट। जो आपने किसी जमाने में वो देखा था ना, रिलायंस में 3-4-5 साल के कंसोलिडेशन के बाद कोई लीवर में 4-5 साल तक कुछ नहीं गया, हाँ 7-7 8-8 साल तक कुछ नहीं गया। आईटीसी का भी वक्त आएगा, कोई बात नहीं, आएगा, कभी तो आएगा। जिसको पेशेंस है उसके लिए ठीक है, बाकी जिन्हें रोज भाव देखना है उनके लिए तो फिर बहुत सारे मौके हैं उनका। हाँ ये जरूर है, आईटीसी एक ऐसा शेयर जो आपको फ्रस्ट्रेट जरूर करेगा, रोज आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये नहीं वो ले लेता तो ठीक, वो नहीं वो ले लेता तो ठीक। तो वो अपना अपना इन्वेस्ट करने का तरीका है, माइंड सेट है, रिस्क लेने की कैपेसिटी। लेकिन अगर आप सच्चे इन्वेस्टर हैं तो फिर भूल जाइए, लेके शांति से बैठिए। जी सेटिस्फाइड है बंसल जी एकदम? नहीं अनिल जी, मोर देन सेटिस्फाइड हूं। चलिए, तो ये है आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा आईटीसी पर। दीप ने कुछ डेटा निकाले। दीप, कितनी होल्डिंग है एलआईसी की, एक बार जरा देखिए। अनिल जी फिलहाल 16.25% होल्डिंग है एलआईसी की, और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को भी पसंद है। जीआईसी की लगभग 1.25% है, न्यू इंडिया एश्योरेंस की 1.5% है, और ओरिएंटल इंश्योरेंस की भी तकरीबन 1% से थोड़ी ज्यादा है। तो वैसे तो फंड्स की काफी फेवरेट है, और उसमें से एलआईसी की अगर आप देखें तो 16.25% की शेयर होल्डिंग फिलहाल है। ओके, लेकिन आईटीसी में क्या हो रहा है? एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है हमारी टीम ने, और वरुण हमारे साथ है इस वक्त। और अगर वरुण साथ है तो वरुण को जोड़िए, जरा पूछते हैं क्या इंटरेस्टिंग रिसर्च, क्या इंटरेस्टिंग डेटा वरुण के पास है। वरुण जरा बताइए तो। देखिए अनिल जी, दरअसल मैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा देख रहा था, और ये देख रहा था कि कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने जून के महीने में खरीदारी की है। और उसमें जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है, वो आईटीसी का निकल के आया है। करीब 1200 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है म्यूचुअल फंड्स ने आईटीसी में जून के महीने में की है। लिस्ट मेरे पास काफी लंबी, आप चाहे तो मैं बता सकता हूं, लेकिन हाँ, आईटीसी एक स्टॉक है जहाँ पे 1200 करोड़ के आसपास की खरीदारी सिर्फ जून के महीने में हुई है म्यूचुअल फंड्स द्वारा। वाह, चलिए, तो आईटीसी 1275 करोड़ के टीवीएस मोटर्स और 1210 करोड़ का आईटीसी खरीदा गया है। तो कमजोर लोग फ्रस्ट्रेट होकर बेच रहे हैं, मजबूत फंड्स के पास आईटीसी जाता हुआ दिख रहा है। अब की बार 16,000 पार आईटीसी और एलएनटी के भरोसे ही होगा, ऐसा जैन साहब का कहना है। भाई हमने नहीं कहा, जैन साहब ने ऐसा कहा है। अच्छा, बाकी क्या कुछ एक्शन हुआ है म्यूचुअल फंड का, जरा वरुण वो भी बताइए पूरा। डेफिनेटली अनिल जी, अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में देखेंगे तो कुल निवेश जो है वो 9,235 करोड़ से घटकर 4,609 करोड़ पे आया है। बेसिकली जो रिडम्पशन ज्यादा हुए हैं उसके वजह से नेट इनफ्लो जो है उसमें कमी आई है। और जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है उसके ऊपर नजर डाला है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आईटीसी में 1200 करोड़, टीवीएस मोटर्स में करीब 1275 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे 1000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड्स, माफ कीजिएगा, और टेक महिंद्रा में करीब 800 से 900 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे बिकवाली भी की गई है, उसमें एक इन्फोसिस का नाम आ रहा है जहाँ पे करीब 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है।
इसके अलावा ओएनजीसी और एनटीपीसी में 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। तो 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे भारी भरकम बिकवाली हुई है, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं और खासकर कंजम्पशन से रिलेटेड कुछ हद तक स्टॉक्स है जहाँ पे फंड जो है खरीदारी कर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स और आईटीसी इनमें से टॉप बेट्स है।